हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं वीवी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है एमसीक्यू बेस पे महत्वपूर्ण प्रश्न वाली, इसमें हम उत्तराखंड की जो सीरीज़ का अध्याय नंबर 2 कर रहे हैं और उसके आज ये थर्ड पार्ट आ रहा है आपके सामने। कल की वीडियो में हमने किया था 76 क्वेश्चन तक, आज हम 77 से शुरू करेंगे और देखते हैं आगे कहाँ तक होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आपको इस सीरीज़ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी जाके पता लगेगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल बेसिक पर आधारित है। आपको ये मुँह ज़ुबानी आनी ही आनी चाहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर ज़रूर करें और इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। परीक्षा वाणी की ये सीरीज़ है। दोस्तों, कल हमने किया था 76 क्वेश्चन तक, आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अब ज़्यादा लंबी नहीं होगी। जल्दी जल्दी से हम लोग परीक्षा वाणी के एमसीक्यू बेस की इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। और देखिए, आपके जो पेपर हैं वो होने ही वाले हैं। धामी जी ने कल के अपडेट में आपने देखा होगा कि यूके पीसीएस को दे सकता है शायद पेपर कराने को। तो कल की जो 9 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें फैसला लिया जाएगा। और देखिए, हमारी जो सीरीज़ है इसमें भी जो यूके पीसीएस के जितने भी अभी तक पेपर हुए प्री वाले एग्ज़ाम में ये बेसिक क्वेश्चन बने हुए हैं। तो शायद आपके आने वाले एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, दरोगा, जो भी एग्ज़ाम है पुलिस वाले, इनमें बन सकते हैं ये क्वेश्चन। तो ज़रूर लगाइए, ये प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर मदद देंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है और कौन सा सम्मिलित है। तो देखते हैं फिर। वीरभद्र ऋषिकेश, ये तो बिल्कुल राइट है। गोविशाण काशीपुर का नाम था पुराना, ये भी राइट है। मोरध्वज कोटद्वार का नाम है, ये भी राइट है। लेकिन यहाँ पे कालो का डांडा टिहरी का नाम नहीं है। टिहरी को गणेश परिया कहते हैं। कालो का डांडा है लेंसीडोन का पुराना नाम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, सुमेलित नहीं है क्योंकि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो है, देखते हैं फिर। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, जी बिल्कुल राइट है। कण्वा आश्रम में हुआ था, तभी भारत का नाम भरत पड़ा था। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ, ये बिल्कुल गलत है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की यहाँ मृत्यु हुई थी, केदारनाथ में जन्म नहीं हुआ था। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाता है। पांडव स्वर्ग के लिए यहीं से गए थे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाता है डी वाला, 1 और 3, 1 और 3 सही है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य वाला गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तपोवन में किसने तपस्या की। तो तपोवन में तपस्या की थी, और ये तपोवन टिहरी वाला तपोवन है, वहाँ तपस्या की थी लक्ष्मण जी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। और यदि पूछता है राम जी ने कहाँ तपस्या की, तो ये की थी देव प्रयाग में, ये भी आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, पाली भाषा में, और वो भी बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है हिमवंत। ये भी आपको बिल्कुल और बिल्कुल याद रखना होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में जो देह त्याग किया था वो किया था 820 ईस्वी में, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन अमोघ भूति। बिल्कुल और बिल्कुल, ये सारे तो पंवार वंश से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन अमोघ भूति। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, तो ये जुड़ा है कण्वा आश्रम से, सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाता है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस गढ़वाल शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फतेह शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेज़ों और गोरखा के मध्य संगौली संधि हुई थी। तो संगौली जो संधि हुई थी वो हुई 1816 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा 2 दिसंबर 1815 को संगौली की संधि हुई थी, लेकिन लागू कब हुई थी? लागू हुई थी 4 मार्च 1816 को लागू हुई थी। इसीलिए 1816 को हम संगौली की संधि कहते हैं अंग्रेज़ों और गोरखा के मध्य। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। यदि पूछता है कब हुई तो डेट अलग अलग दी होगी, और यदि पूछता है कि लागू कब हुई तो आपको याद रखना पड़ेगा 4 मार्च 1816। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्णतः अधिकार किया। तो गोरखों ने गढ़वाल पे जो आक्रमण किया था वो किया था 1791 में, और पूरी तरह अधिकार जो किया था वो किया 1804 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो टिहरी रियासत का जो भारत में विलय हुआ 1 अगस्त 1949। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। ये आपको मुँह जुबानी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गढ़वाल के इतिहास में जो झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है वो दी गई है तीलू रौतेली को, और कुमाऊं की झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है जिया रानी को। ये भी आपको याद रखना है। और पिंगल और प्योला भी कहते हैं। रानी कर्णावती को नाकटी रानी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो अशोकचल जो नेपाल नरेश है, गोरखा है, उन्होंने उत्तराखंड पे आक्रमण कर पर्वतीय क्षेत्र पर जो अधिकार किया था वो किया था 1191 में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। कौन नाकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो अभी अभी मैंने ऊपर बताया था नाकटी रानी कहते हैं कर्णावती को। रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की पत्नी थी। रानी कर्णावती, सॉरी दोस्तों, जो रानी कर्णावती है वो महीपति शाह की पत्नी है और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, क्योंकि पृथ्वीपति शाह छोटी उम्र में राजा बनते हैं तो उनकी संरक्षिका थी। और इन्होंने जब मुग़ल अटैक हुआ था गढ़वाल पर, फर्स्ट मुग़ल अटैक हुआ था 1635 में, तो उस समय इन्होंने गढ़वाल से लड़ाई की थी और मुग़लों के हाथ नाक कान काट दिए थे। इसलिए रानी कर्णावती को नाकटी रानी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कालसी देहरादून में स्थित अशोककालीन शिलालेख किस भाषा में है? तो जो कालसी में जो अशोककालीन शिलालेख है वो है प्राकृतिक भाषा में। बिल्कुल और बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? तो 820वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना देह त्याग किया था वो किया था केदारनाथ में, तो वहीं उनकी समाधि है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। 92 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखते हैं इस सीरीज़ में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। बिल्कुल बने रहें, सीरीज़ में मज़ेदार होने वाली है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में डायरेक्ट बनेंगे, फैक्ट बेस पर है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए आप लोग। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। तो गोरखों ने कुमाऊं पे अधिकार जो किया था वो किया था 1790 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। और गोरखों ने गढ़वाल पे अटैक किया था 1791 में। ये भी आपको मुँह जुबानी याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था हरिद्वार पे वो किया था 1398 में। बिल्कुल और बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से
किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहते हैं? तो किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा जगत चंद को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहते हैं। और चंद वंश की जो स्थापना की थी वो की थी सोमचंद ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? जो खगमरे का किला है वो है अल्मोड़ा में, तो खगमरे का जो किला है उसका निर्माण करवाया था भीष्मचंद ने। बिल्कुल और बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ये आपको याद रखना है, खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद ने। और यहाँ से आपको याद रखना है कल्याण चंद ने किया था लाल मंडी किले का निर्माण, जो कि अल्मोड़ा में है। और सोमचंद ने किया था राजबुंगे किले का निर्माण, जो कि चंपावत में है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो श्रीनगर से राजधानी हटाकर और टिहरी को राजधानी बनाया था, वो बनाया था सुदर्शन शाह ने। सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो CSI क्या होता है पहले ये देखिए। तो CSI की जो फुल फॉर्म है वो है क्राइम सीन्स इन्वेस्टिगेशन। तो ये किसके समय हुआ था और या अंग्रेज़ों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी कीर्ति शाह को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी प्रताप शाह के समय। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखा का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है गोरख्याली। बिल्कुल और बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है। जो कुमाऊं और गढ़वाल पे गोरखा का शासन हुआ था, अत्याचारी शासन था, इसको यहाँ की भाषा में गोरख्याली कहते हैं। ये आपको याद रखना है। विसोन नामक पर्वत पर स्थित है। तो विसोन पर्वत नामक पर क्या स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें विसोन पर्वत पे है, टिहरी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्याप्त मात्रा में कुड़िनकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो कुड़िनकालीन जो अवशेष हैं वो मिले हैं पर्याप्त मात्रा में वीरभद्र ऋषिकेश से भी मिले हैं, गोविषाण काशीपुर से भी मिले हैं और मोरध्वज कोटद्वार से भी मिले ही हैं। तो उपयुक्त में सभी जगह हो जाएगा जहाँ से कुड़िन के अवशेष मिले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंवार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो कब की थी? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 688 या 888। आपको याद रखना है, दोनों में से जो वाला आपके ऑप्शन में होगा उसे टिक मार के आपको आना है। अगला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो भूमि निर्धारण की शुरुआत हुई थी वो हुई थी चंदों के समय। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है कि कुमाऊं में जो भूमि निर्धारण की प्रणाली थी वो चंदों के समय ही शुरू हुई थी। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जो जन आंदोलन हुआ था वो हुआ था नरेंद्र शाह के समय। बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो प्रजामंडल के लिए जो 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 39 में, वो हुई थी नरेंद्र शाह के समय। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है।
तो 106 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। तो बने रहें और चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 107वां क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का जो अंग बनाया गया था वो बनाया गया 1902 में। बिल्कुल और बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचना की गई है? तो पंवार वंश में जो कौन सी रचना की गई है? तो यहाँ से हो जाएगा गढ़ राजवंश काव्य, जो कि मौलाराम की है। ये तो है ही है पंवार वंश से। मानवोदय काव्य जो कि पंवार वंश से संबंधित है, और सुदर्शनोदय काव्य ये भी पंवार वंश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। सभी पंवार वंश काल से संबंधित काव्य हैं। गढ़वाल पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखा और राजा प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे वह था। तो जो खुड़बड़ा के मैदान में युद्ध हुआ था प्रद्युमन शाह और गोरखा के बीच, वो हुआ था। आपको बिल्कुल और बिल्कुल मुँह जुबानी इस क्वेश्चन को याद रखना है। 14 मई 1804 बिल्कुल बन सकता है पेपर में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खुड़बुड़ा का युद्ध कहिए या देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में जो युद्ध हुआ उसी को कहते हैं खुड़बुड़ा का युद्ध, गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? इनमें से बताना है कौन सा सही है। चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, बिल्कुल राइट है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को दी गई थी, तभी इसे गरुड़ ज्ञानचंद कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन राइट हैं, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ ने गढ़वाल क्षेत्र को विजित किया था? तो राज तरंगली, कल्हड़ की राज तरंगणी में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है डी वाला। कल्हड़ की जो राज तरंगणी है उसमें कहा गया था कि कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख उसी में है। अगला है क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था 1926 में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, ये क्वेश्चन कल के क्विज में भी आई हुई थी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोटा दर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो कोटा दर्रा आंदोलन जो था वो था भूमिहीनों के लिए था, ये वाला आंदोलन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। जो डिबेटिंग क्लब बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, वो हुआ था 1870 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और इसके ही अगले साल 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चनौदा जो कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी गांधी आश्रम की स्थापना? तो ये की गई थी 1937 में। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाता है। सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, चनौदा में, याद रखना है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ?
जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किसे 2/18 गढ़वाल सेना की बटालियन को मना किया था? तो वो किया था 1930 में। निहत्थे जो अफगान थे उन पे गोली चलाने से वीरचंद सिंह गढ़वाली ने इनकार किया था। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो संपूर्ण जो गढ़वाल में पेशावर कांड से प्रभावित होकर गढ़वाल दिवस मनाने की जो घोषणा की थी वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। सो दोस्तों, हमने किए यहाँ पे 118 क्वेश्चन टोटल इस सीरीज में। सो दोस्तों, आपको कितने क्वेश्चन आते थे बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये सारे क्वेश्चन बेसिक पे आधारित हैं, मुँह जुबानी आपको आने ही आने चाहिए। अगली जो पार्ट 4 कल आने वाली है उसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ बेस पे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ज़रूर शेयर करें। क्विज लगाएं, प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें लेकिन पढ़ते रहें, आपके पेपर जल्द होंगे। ये दृढ़ संकल्प लेके चलें कि पेपर होंगे और होंगे ही होंगे। 2023 में एक गवर्नमेंट जॉब में आपका भी नाम होना चाहिए उस लिस्ट में। उसके लिए आपको अग्रिम बधाई, और आप तैयारी करें, कठोर तैयारी बनाए रखें। सो दोस्तों, कल मिलता हूँ अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।